गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर रेशनल नंबर्स। कल मैंने आप लोगों को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ाई थी होल नंबर्स के लिए और इंटीजर्स के लिए। आज लास्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर रेशनल नंबर्स। तो सब आप पता ही बेटा, सबसे पहले हम लोग एडिशन को डिस्कस करते हैं। जो फार्मूला होता है आपको पहले से ही पता है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए प्लस सी इज इक्वल्स टू सी प्लस ए प्लस बी। ठीक है, ये फार्मूला आप लोग पढ़ते ही आए हो, पिछली क्लास में ही पढ़ाया था मैंने। अब हमें यहाँ पे ए बी और सी को कुछ ना कुछ रेशनल नंबर एज्यूम करना है। चलो मैं एज्यूम करता हूँ। मान लो ए को मैंने 1/2, बी को मैंने 3/2 और सी को मैंने 5/2 एज्यूम कर लिया। ये तीन के तीनों क्या हैं बेटा? रेशनल नंबर्स हैं। अब मुझे इन सब की वैल्यूज़ को पुट करना है, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ 1/2 प्लस ब्रैकेट के अंदर 3/2 प्लस 5/2 इज इक्वल्स टू बी प्लस ए प्लस सी, मतलब 1/2 प्लस b की वैल्यू है 3/2, तो यहाँ पे रहेगा 3/2 प्लस 1/2 प्लस 5/2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे है c प्लस, तो 5/2 प्लस a प्लस b मतलब 1/2 प्लस 3/2। ठीक है, तो अब पहले ब्रैकेट के अंदर वालों को सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 प्लस 3 प्लस 5 8, यहाँ पे आ जाएगा 8/2 इज इक्वल्स टू 3/2 प्लस 5 1 6/2 इज इक्वल्स टू 5/2 प्लस 3 प्लस 1 4/2। ठीक है, अब सबको ऐड करते हैं। 8 प्लस 1 यहाँ पे हो जाएगा 9/2, यहाँ पे हो जाएगा 9/2, यहाँ पे हो जाएगा 9/2। तो देखो बेटा, तीनों जगह 9/2 ही आंसर आ रहा है, तो इसलिए ये जो हमारा रिलेशन है ये सेटिस्फाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? एडिशन ऑफ रेशनल नंबर फॉलो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो मैंने यहाँ पे लिखा है एडिशन ऑफ रेशनल नंबर फॉलो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब बेटा हम लोग देखने जा रहे हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के लिए फार्मूला मैंने बताया भी था, a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल्स टू बी माइनस ए माइनस सी इज इक्वल्स टू सी माइनस ए माइनस बी। ठीक है, चेक करते हैं क्या ये सेटिस्फाइड है या नहीं। अगेन ए की वही वैल्यू रखता हूँ मैं जो मैंने प्रीवियस रखा था, a इक्वल्स टू 1/2, बी इक्वल्स टू 3/2, सी इक्वल्स टू 5/2। मैं जानबूझ के डिवीजन में 2 ले रहा हूँ ताकि ये सिंपली सॉल्व हो जाए, और नहीं तो अगर डिफरेंट लूँगा तो मुझे एलसीएम ले लेके सॉल्व करना पड़ेगा, जो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो हमें सिर्फ रिजल्ट निकालना है, तो ये ज़्यादा सही रहेगा। तो वैल्यू पुट करते हैं 1/2 माइनस 3/2 माइनस 5/2 इज इक्वल्स टू, फिर 3/2 माइनस 1/2 माइनस 5/2 इज इक्वल्स टू 5/2 माइनस 1/2 माइनस 3/2। सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 1/2 माइनस 3 माइनस 5, तो आ जाएगा -2, और वो माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा +2/2 इज इक्वल्स टू 3/2 माइनस 1 माइनस 5, तो आएगा -4, -4 इस माइनस से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा +4/2 इज इक्वल्स टू 5/2 माइनस 1 माइनस 3, तो आ जाएगा -2, तो यहाँ पे +2 हो जाएगा +2/2, तो ये क्या हो जाएगा 213/2, ये हो जाएगा 4 + 3 7/2, ये हो जाएगा 5 + 2 7/2।
तो बेटा मुझे ये बताओ 3/2 और 7/2 क्या कभी इक्वल होंगे? ये इक्वल नहीं होंगे। तो बेटा इसलिए ये रूल हमारा सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये इक्वल नहीं होगा, तो ये भी इक्वल नहीं होगा। तो सिंपली हम लोग क्या बोलेंगे कि सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर डज नॉट फॉलो एसोसिएटिव लॉ। तो मैंने यहाँ पे लिखा है बेटा सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर डू नॉट फॉलो एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, ओके बेटा। अब मल्टीप्लिकेशन को चेक करते हैं। a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए इंटू सी इज इक्वल्स टू सी इंटू ए इंटू बी। ठीक है, तो ये रूल रहता ही है। तो ए बी सी को कुछ मानते हैं, ए को 1/2, बी को 3/2, सी को 5/2। वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बी है 3/2 इंटू 5/2 इज इक्वल्स टू बी की वैल्यू है 3/2 इंटू ये है 1/2 इंटू 5/2 इज इक्वल्स टू सी है 5/2 इंटू ए इंटू बी मतलब 1/2 इंटू 3/2। तो यहाँ मैंने लिख दिया 1/2 इंटू 5 इंटू 3 15/4, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 3/2 इंटू 1 इंटू 5 तो 5/4 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 5/2 इंटू 1 इंटू 3 3/4, 15 इंटू 1 तो हो जाएगा 15/8 इज इक्वल्स टू 15/8 इज इक्वल्स टू 15/8। तो बेटा देखो ये तीनों आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर फॉलो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बेटा मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर फॉलो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, अब लास्ट हमारा है बेटा डिवीजन। डिवीजन के लिए क्या फार्मूला होता है, a डिवाइड बाय b डिवाइड बाय c इज इक्वल्स टू b डिवाइड बाय a डिवाइड बाय c इज इक्वल्स टू c डिवाइड बाय a डिवाइड बाय b। तो ये फार्मूला है। इस फार्मूले में एक वैल्यू पुट करके देख लेता हूँ मैं। a को मैं 1/2, b को मैं 3/2 और c को मैं 5/2 यहाँ पुट करता हूँ। तो यहाँ पे क्या रिजल्ट मिलेगा, 1/2 डिवाइड बाय 3/2 डिवाइड बाय 5/2 इज इक्वल्स टू b की वैल्यू है 3/2 डिवाइड बाय 1/2 डिवाइड बाय 5/2 इज इक्वल्स टू c है 5/2 डिवाइड बाय a है हमारा 1/2 डिवाइड बाय b है 3/2। तो अब एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1/2 डिवीजन। बेटा जब भी दो नंबर डिवाइड होते हैं तो इस डिवीजन को हम लोग मल्टीप्लिकेशन में बदल देते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 3/2 मल्टीप्लाइड 5/2 उल्टा हो जाएगा तो हो जाएगा 2/5 इज इक्वल्स टू 3/2 डिवाइड बाय 1/2 मल्टीप्लिकेशन 5/2 को उल्टा हो जाएगा 2/5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/2 डिवीजन 1/2 मल्टीप्लिकेशन 3/2 का हो जाएगा 2/3। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 डिवीजन 3 2 जा 6 अपॉन 2 इंटू 5 10 इज इक्वल्स टू 3/2 डिवीजन 2/10 इज इक्वल्स टू 5/2 डिवीजन 2/6। ठीक है,
अब अगेन डिवीजन का साइन लगा है तो इसको भी मल्टीप्लिकेशन में बदल देंगे, तो ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 6/10 का उल्टा हो जाएगा 10/6। यहाँ 3/2 इंटू 10/2 हो जाएगा। यहाँ पे 5/2 इंटू 6/2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 10/12, यहाँ हो जाएगा 30/4, यहाँ हो जाएगा 30/4। तो क्या बेटा 10/6 जो है, 10/12 जो है वो 30/4 के इक्वल है? ये इक्वल तो नहीं है। तो जब ये इक्वल नहीं है तो ये वाला रूल जो हमने बनाया था ये रूल भी इक्वल नहीं होगा। तो जब रूल इक्वल नहीं है तो हम लोग क्या लिखेंगे बेटा? डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर डज नॉट फॉलो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो मैंने लिखा है बेटा डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर डू नॉट फॉलो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके।